Students, today we are going to solve NCERT Maths class 7th exercise 7.2 question number 2. Convert each part of the ratio to percentage. Okay, ये जो हमारे पास गिवन सम है 3:1, 2:3, 3:5, इनको हमको किस में कन्वर्ट करना है बेटा? परसेंटेज में. ठीक है. सो स्टार्ट विथ फर्स्ट. सबसे पहले हम ए करेंगे. ए दिया है 3:1. ठीक है ना. इसका सोल्यूशन का पहला पार्ट होगा बेटा. सबसे पहला हिस्सा क्या करना होगा? हम ये रेशियो है 3:1, इसको हम क्या लिखेंगे? सम ऑफ द रेशियो. सम ऑफ द रेशियो. तो रेशियो का सम क्या आएगा बेटा? 3 है और +1. 3 और 1 रेशियो में दिया है तो 3 + 1 करेंगे. सो वी गेट हियर 4. हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? 4 मिल गया. अब हमको कन्वर्ट किस में करना है? परसेंटेज में. तो इसके दो पार्ट है 3 और 1. टोटल पार्ट जो आता है, सम जो हिस्सा होता है, उसको नीचे लिखते हैं. 3/4 पहला पार्ट बन गया, 1/4 दूसरा पार्ट बन गया. ठीक है ना. 3 और 1 था, दोनों को पहला स्टेप क्या करना है? जो रेशियो है उसको सम कर दो. जो सम आएगा वो टोटल पार्ट कहलाएगा. टोटल पार्ट को हम नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर बना करके. ठीक है. और जो रेशियो फॉर्म है वो ऊपर आएगा 3/4, 1/4. ठीक है ना. अब इसे कन्वर्ट किस में करना है? परसेंटेज में. तो इंटू 100 कर दीजिए. अब देखिए 4 1 जा 4 और कितने टाइम पढ़ने पे बेटा? 25 टाइम पढ़ने पे. ठीक है ना. 25 चौके 100 होता है, 25 4 जा 100 होता है. सो अब हमारे पास क्या बचा? 25 इंटू 3. तो 25 यहाँ 75, 25 3 जा 75. तो पहला हमारा परसेंटेज बना बेटा 75%. नाउ वी मूव टू सेकंड पार्ट. 1/4 है, ये भी कट जाएगा बेटा. 4 1 जा 4 करेंगे और 25 टाइम टेबल पढ़ेंगे. 25 4 जा कितना होता है? 100 होता है. हियर वी गेट 25%. ठीक है ना. तो हमारा पहला आंसर आ गया 75%. ठीक है ना. और 25% इज अवर आंसर. ये रहा हमारा पहला ए पार्ट. क्लियर है. नाउ बी देखिए. बी दिया हुआ है हमारे पास 2:3:5. पहला स्टेप वही करना है. सॉल्व करिए. सम ऑफ द रेशियो. सम ऑफ द रेशियो. तो भाई जोड़ दो सबको. 2 है, 3 है, 5 है. 2 है +3 है +5 है. ये हमने क्या लिख दिया? रेशियो को सम करना है हमको. जोड़ दीजिए. 5 3 8 2 10. 5 3 8 8 2 10. सो वी गेट 10. अब देखिए कितने पार्ट थे? 3 पार्ट थे. तो पहला पार्ट बना 2/10. ठीक है. दूसरा पार्ट 3/10 एंड थर्ड पार्ट 5/10. ठीक है ना. सबको परसेंटेज में करना है तो मल्टीप्लाइड बाई 100 यहाँ करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 100 सेकेंड हिस्से में एंड मल्टीप्लाइड बाई 100 थर्ड हिस्से में. ठीक चलो बच्चों. चलिए आगे बढ़िए. तो ये देखिए ये 0 काट दीजिए तो 10 बचा. 10 2 जा 20, 10 2 जा 20. तो पहला आया हमारा 20%. फिर ये 0 काट दीजिए. ये 0 कटा. 10 3 जा 30, 10 3 जा 30%. अब ये 0 काट दीजिए. 10 5 जा 50%. सो अवर आंसर इज 20, 30 एंड 50%. ओके ना. नाउ वी मूव टू सी पार्ट. सी पार्ट में आइए. ये ए और बी में हटा दें, यहाँ से इरेज कर दूँ. अब देखिए भाई इसमें सी में क्या लिखा हुआ है. सी कहता है 1:4. 1:4 है. सबसे पहले वही काम करना है. सम ऑफ द रेशियो. सॉल्व करेंगे. सम ऑफ द रेशियो. सम ऑफ द रेशियो. तो भाई रेशियो में क्या क्या है? 1 और 4 है तो 1 + 4 कर देंगे. सो वी गेट हियर 5. ऐड करने पे क्या आ गया हमारे पास? 5. अब इसके पार्ट देखिए, दो पार्ट थे, 1 और 4 थे. तो पहला पार्ट आ गया 1/5 और दूसरा पार्ट आ गया 4/5. चलो सॉल्व करो. परसेंटेज करना है तो 100 कर दो, परसेंटेज करना है तो 100 कर दो. ठीक है. 5 1 जा 5 और 25 जा 100. सो वी गेट हियर 20%. पहला आंसर हमारा आ गया बेटा 20%. दूसरा हल करिए. 5 1 जा 5 और 5 का टेबल 20 टाइम पढ़ो. 2500 होता है और 24 जा 80. सो वी गेट हियर 80%. ये रहा हमारा दूसरा हिस्सा. ठीक है ना. अब हम आते हैं किसमें बेटा? डी में. डी पार्ट देखिए क्या कहता है.
डी कह रहा है 1:2:5। सबसे पहला काम क्या करना है हमको, सॉल्व कर दीजिए। सम ऑफ द रेशियो लिखिए, सम ऑफ द रेशियो। सम ऑफ द रेशियो करिए, ऐड करिए भाई। 1 है, 2 है और 5 है, तीनों को ऐड कर दो आप। तो 5 2 7 1 8 कितना आ गया सम करने पर 8। अब 3 पार्ट हैं तो तीनों में टोटल पार्ट 8 करोगे, राइट ना। चलिए, तो पहला पार्ट है भाई आपके पास 1/8, दूसरा पार्ट कहलाएगा 2/8 और तीसरा पार्ट कहलाएगा आपके पास 5/8। ठीक है ना। चलिए शुरू करिए। परसेंटेज में करना है तो इंटू 100 कर दीजिए, इंटू 100 करिए, इंटू 100 करिए। काटना शुरू करिए, इसे सॉल्व करिए। देखिए भाई 4 लीजिए, 4 चूज़ कीजिए तो 4 2 जा 8 और 25 4 जा 100। ठीक है ना, 25 आ गया। तो इधर आ गया आपके पास 25/2, 25/2 आ गया। अब 25/2 अपान में आ गया तो इसको हम क्या कर दें बेटा, आपस में डिवाइड कर दें, राइट ना। सो रफ पोर्शन में आप 25 में 2 से डिवाइड करके देख लीजिए क्या आता है आपके पास। 2 1 जा 2 करिए, ठीक है, माइनस करिए, 2 2 कैंसिल, ये 5 नीचे आ गया। 2 2 जा 4 करिए, -1 आया, डेसिमल लगाइए, 0 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 आ गया हमारे पास, यानी 12.5। हमारा आंसर क्या आ गया बेटा, 12.5%। ये हमारे पहले का परसेंटेज आ गया, फर्स्ट जो डी का फर्स्ट पोर्शन था। अब बी देखिए बेटा, बी वाला हिस्सा देखिए, बी में 2/8 है। फिर उसी तरह काट दीजिए, 4 लीजिए, 4 से काटिए, 4 2 जा 8, 4 से काटोगे बेटा कितने टाइम में, 25 टाइम में जाएगा। अब इधर हो जाएगा 25 2 जा करोगे 100, 25 दूना 50 हो गया, नीचे 2 बचा। ठीक ना। तो इस 2 से 2 को काट दीजिए तो ये करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे आपको आ गया बेटा 25%। ओके ना, बी में डिवाइड भी नहीं करना पड़ेगा, एग्जैक्ट आ जाएगा। नाउ वी मूव टू थर्ड वन। 4 2 जा 8 और ये आ गया 25 जा। अब 25 का टेबल 5 बार पढ़ो बेटा, ठीक ना। 25 का टेबल आपको 5 टाइम करना पड़ेगा। तो 25 25 5 12 125, 125/2 आ गया। डिवाइड कर दीजिए 125 में 2 से, 2 6 जा 12, ये पूरा ही ख़त्म हो गया एक ही बार में, राइट ना। 5 आ गया, 2 2 जा 4, माइनस करिए 1 आया, डेसिमल लगाएंगे आप यहाँ पे, यहाँ उतारेंगे 0, 0 आ जाएगा। एंड 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, so we get third part is 62.5%. okay, first part is 12.5%, second part is 25%, and third part is 62.5%. okay, I hope you understand this. Thank you, have a nice day.